अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। इस्लामाबाद से एक ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि मौजूदा जंगी हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अहम जिम्मेदारी देने के हवाले से बातचीत चल रही है। ये अहम जिम्मेदारी काफ़ी अरसे से जो है बिलावल भुट्टो को देने के लिए बातचीत हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के इस बारे में मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। हालिया जंगी माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान के वजारत खारजा के उमूर संभालने के लिए मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अगर ये कहा जाए कि दरख्वास्त की जा रही या रिक्वेस्ट की जा रही या कहा जा रहा है या किसी हद तक उन पर ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को इस वक्त वजारत खारजा के उमूर पर अगर कोई सही और दुरुस्त अंदाज में डील कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। लिहाजा मुख्तलिफ ताकतवर हल्के भी और मुस्लिम लीग नून भी और मुख्तलिफ जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा सेटअप में किसी तरह से वज़ीर खारजा के तौर पर सामने आए, वो ज़ोर दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि वो मौजूदा सूरत हाल में वजारत खारजा के उमूर की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन अभी तक की इतला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इनकारी है, यानी उन्होंने हाँ नहीं की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी हल्के ने ज़राए ने यह बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वो कोई बड़े मनसब पर आएँ, और बड़े मनसब पर वो कब और कैसे आएंगे ये सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो ये चाहते हैं बिलावल भुट्टो के करीबी ज़राए या वो लोग जो ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मौजूदा सूरत हाल में वजारत खारजा का उमूर संभाले और मुल्क में वजारत खारजा के उमूर के साथ वज़ीर खारजा के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी सफारतकारी करें, उनके पास भी अपने दलाल हैं। उनके पास जो दलाल हैं वो ये कहते हैं कि माजी में बिलावल भुट्टो जरदारी जब मुल्क के वज़ीर खारजा बने तो उन्होंने जो अमूर अंजाम दिए वो इससे पहले शायद किसी ने इतने बेहतर अंजाम नहीं दिए, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी की एक तो भुट्टो लेगेसी है, दूसरा उनकी वालदा और उनके नाना दोनों ने दुनिया में न सिर्फ सिफारतकारी की है बल्कि दोनों वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए, जिसकी वजह से उनके बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके ताल्लुकात बाकी वजारत खारजा के उमूर चलाने वालों से कहीं ज़्यादा बेहतर और मजबूत ताल्लुकात है, जिसकी वजह से शायद ताकतवर हल्के और उनमें सियासी और गैर सियासी दोनों हल्के ये चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ही बेहतरीन इंतखाब है कि वो वजारत खारजा का उमूर संभालें, और इसीलिए शायद उन पर वक्त ब वक्त ये बातें की जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है। और ये उनमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वजारत खारजा का उमूर संभाले ताकि उनकी भी एक तरह से काबीना में एंट्री हो जाए, क्योंकि एक हल्का ये कहता है कि मौजूदा सूरत हाल में जब हम हुकूमत की हिमायत कर ही रहे हैं तो फिर हमें काबीना से दूर नहीं रहना चाहिए, काबीना के फैसलों में शामिल रहना चाहिए और काबीना में अहम ओहदे लेकर जो है अपने हलकों को या अपने अवाम को मुतमईन करना चाहिए या उनके पास जाकर उन्हें सहूलतें देनी चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की दूसरी साइड यानी ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि वो मुल्क में आम इंतखाबात के ज़रिए या मुल्क में अवामी पजीराई के ज़रिए वज़ीर आज़म बने, ना कि वज़ीर खारजा, और इस सिलसिले में शायद वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी मौजूदा वफाकी काबीना को ना तो सिर्फ ज्वाइन नहीं किया बल्कि पूरी सूरत हाल को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब जंगी सूरत हाल हो जाए तो फिर सियासत की जगह रियासत आ जाती है, और जब रियासत आ जाती है तो रियासत में वही फैसले करते हैं जो ताकतवर हल्के होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सबको ये कहा गया है कि आप एक पेज पर आ जाएं, और सबको जब ये कहा जाता है कि आप एक पेज पर आ जाएं तब सियासत दूर और रियासत जो है उसके फैसले ज़्यादा हावी हो जाते हैं। मौजूदा हालात में आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह का पाकिस्तान को सामना है उस हवाले से सिर्फ ढीले ढाले फैसले नहीं बल्कि सियासी इख्तलाफात भी नहीं बल्कि एक मजबूत हुकूमत, मजबूत अगर अपोजिशन भी है तो वो इन मामलों में कौमी उमूर में जो है सबको साथ लेकर चलना चाहिए। यही वजह है कि इस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो इस वक्त बानी PTI जो मौजूद है जेल में उनको ये दावत दी कि आए मिलकर काम करें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बर्फ़ भी पिघल रही है और मौजूदा सूरत हाल में जो है वो किसी न किसी तरह ये जो नया सेटअप बनने जा रहा है, ये जो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह की सरहदी सूरत हाल है, और अल्लाह न करे कोई इससे ज़्यादा कोई बात बढ़े, लेकिन
क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो जवाब दे सके, और पाकिस्तान के दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि हम जवाब देंगे, लेकिन वक्त और जो है जगह का तयन हम खुद करेंगे। आज भी DGISPR ने इस बात को दोहराया है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया को जो है पता ना लगे, लेकिन जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमने हमला किया है, क्योंकि हम जो हमारा हमला होगा उससे भारत को ही पता चल जाएगा। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में जहाँ एक तरफ जंगी सूरत हाल है, वहाँ पर जो सियासी महाज है उस पर भी जो है वो नरमी दिखाई जा रही है, और सब जो जितने भी पाकिस्तान में सियासतदान हैं या सियासी तंजीमें, उन्हें एक पेज पर और एक प्लेटफार्म पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि मैसेज ये जाए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो में जितने भी लोग बसते हैं वो दिफाई मामलात पे, पाकिस्तान की हिफाजत के मामले में और पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले में सब एक पेज पर हैं, और लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत भी है। इसीलिए ही शायद बिलावल भुट्टो जरदारी पर ये कहा जा रहा है उन्हें कि आप जो है वजारत खारजा का अमूर संभाल लें, ताकि हमारा जो पाकिस्तान का दुनिया में जो इमेज है वो मज़ीद बेहतर हो, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान पढ़े लिखे, और इसके साथ साथ आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का अगर वजारत खारजा में होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये फैसला खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेना है कि आया वो वज़ीर खारजा के तौर पर आइंदा कुछ सालों में जो है वो दुनिया में पाकिस्तान के लिए अपना या पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, या फिर इंतज़ार करके आने वाले इंतखाबात या इससे पहले अगर कोई मुतबका सेटअप बनता है तो उसमें वो वज़ीर आज़म के तौर पर जो है सामने आते हैं। बहरहाल बाल उनकी कोर्ट में है, लेकिन उन पर ये वक्त ब वक्त उन्हें ये कहा ज़रूर जा रहा है कि आप वजारत खारजा का उमूर संभाल लें। अब देखना ये कि आइंदा आने वाले दिनों में, जिनमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, शायद 1-2 साल भी लग जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 2026 शायद इलेक्शन का साल होगा, लेकिन ये भी कहना कबूल है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या इलेक्शन होंगे या इलेक्शन जो है वो तूल पकड़ जाते हैं, क्योंकि जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल हो तब इलेक्शन की बात करना भी ज़रा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को एक नए डगर पर ले जाने की ज़रूरत है, जहां मजबूत पाकिस्तान और मजबूत रियासत वाला तस्वर जो है उभरता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर सियासत डाउन और रियासत जो है वो ज़्यादा अहमियत अख्तियार करने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल में सियासतदानों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उनका रियासत पर जोर देकर फैसले मनवाने की जो कुव्वत है वो मौजूदा हालात में जैसे जैसे हालात बढ़ते जाएंगे उनकी ये ताकत और कुव्वत जो है वो ख़त्म होती जाएगी या उनकी वो डाउन हो जाएगी, और रियासत के जो फैसले हैं वो ताकतवर हल्के उस बुनियाद पर ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि वो पूरी सूरत हाल को मुँह भी दे रहे हैं और पूरी सूरत हाल को जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और पूरी सूरत हाल में जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। ये तमाम मामलात की वजह से अब देखना ये कि फैसला कौन क्या करता है और कौन किसके हक में जाता है, या कोई खामोशी से बाकी दिनों का इंतज़ार करता है। खुदा हाफिज़।